निश्चित ही आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर आए दिन राजनीतिकरण होती रहती है। कोई पार्टी किस पार्टी पर सवाल उठती रहती है। अभी हाल ही में बिहार सरकार का आरक्षण विधेयक हो या मराठा समुदाय का 50% वाला विधेयक हो, राज्य सरकारें जानती है आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से अधिक नहीं हो सकता। फिर भी राज्य सरकारें ये लॉलीपॉप जनता को देती रहती है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर देता है। अभी हाल ही एक मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जिसमें कहा गया है कि SC ST समुदायों में जातियों का उपवर्गीकरण होगा और उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST में भी OBC के जैसे ही क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट राज्य सरकारें लेकर आए। हमारा आप जनता सबसे यह सवाल है कि क्या आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए? क्या किसी SC ST को आरक्षण का लाभ मिल जाने से उसकी सामाजिक स्थिति सुधर जाती है, उसका सम्मान होने लगता है? आप रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है, उनके साथ हुए भेदभाव आपको याद नहीं है? आप कमेंट करके बताइए। अपनी राय खुद नहीं कर पाए तो अदालत के जरिए SC ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने जताई नाराजगी। मायावती ने कहा कि BSP सुप्रीम कोर्ट के SC और अनुसूचित जनजातियों ST के उपवर्गीकरण की इजाजत देने के फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने मायावती ने एक सवाल के जवाब में कहा, उन्होंने सरकार ने भी कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया। उनके वकील ऐसी दलीलें देते रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिया फैसला। राज्य को SC और ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का मिला अधिकार। आरक्षण का लाभ ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए SC ST वर्ग का किया जा सकता है उपवर्गीकरण। कोर्टमाला दीक्षित, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने SC ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने को कहा। उपवर्गीकरण वाली जातियों को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कम प्रतिनिधित्व और ज्यादा जरूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्र करने की जरूरत। आरक्षण नीति के पुनर्वलोकन और उत्थान का कोई और तरीका खोजने पर भी कोर्ट का जोर 36 पेज का है। पूरा फैसला इस मामले में EV चिनैया का 5 न्यायाधीशों का फैसला था, जो कहता है कि SC ST वर्ग में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। EV चिनैया का फैसला 5 जजों का होने के कारण यह मामला विचार के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। 7 में से 6 न्यायाधीशों ने बहुमत का फैसला सुनाया है। कुल फैसला 565 पृष्ठ का है, जिसमें 6 अलग अलग फैसले दिए गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से फैसला दिया, जबकि जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अलग से दिए फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से सहमति जताई है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने बहुमत से असहमति जताने वाला फैसला दिया है। क्रीमी लेयर की पहचान पर जोर। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में पूरा जोर SC ST आरक्षण में ज्यादा जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए राज्यों को SC ST के उपवर्गीकरण के अधिकार पर दिया है, जबकि जस्टिस गवई ने उपवर्गीकरण की व्यवस्था से सहमति जताते हुए अपने अलग से दिए फैसले में ज्यादा जोर SC ST में क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की नीति बनाने की जरूरत पर दिया है। बाकी के न्यायाधीशों ने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसलों से सहमति जताते हुए अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा है कि राज्य को SC ST वर्ग के उपवर्गीकरण का अधिकार है। SC ST के उपवर्गीकरण को संवैधानिक और सही ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता उन वर्गों के उपवर्गीकरण की इजाजत देता है जो समान स्थिति में नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण करने के लिए राज्य की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होने चाहिए, जो कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संकेत देते हों। नई व्यवस्था बनाने की जरूरत चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विषम वर्ग हैं और राज्य अनुच्छेद 1504 और 16(4) में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण कर सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और तर्कसंगत सिद्धांत का उपवर्गीकरण के उद्देश्य से संबंध होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईवी चिनैया फैसले में अनुसूचित जाति वर्ग के उपवर्गीकरण की मनाही करने वाली व्यवस्था को खारिज किया जाता है। जस्टिस गवई ने अलग से दिए फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ से पूर्ण सहमति जताते हुए मुद्दे को महत्वपूर्ण कहते हुए क्रीमी लेयर की पहचान और उसे बाहर करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को एससी और एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए अनिवार्य रूप से नीति बनानी चाहिए ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ लेने से बाहर किया जा सके। 100% सीटों का नहीं हो सकता। उपवर्गीकरण उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को प्राप्त करने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। ज्यादा जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए एससी वर्ग में उपवर्गीकरण की कानून में इजाजत है। हालांकि उन्होंने भी कम प्रतिनिधित्व और ज्यादा जरूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्र करने की बात कही है। जस्टिस गवई ने फैसले में स्पष्ट किया है कि उपवर्गीकरण करते वक्त राज्य 100% सीटें उपवर्गीकरण के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। राज्य अन्य जातियों को पूरे तौर पर बाहर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि राज्यों के पास ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण का अधिकार है, लेकिन इसके तहत एससी जाति के कुछ वर्गों तक ही आरक्षण का लाभ सीमित नहीं किया जा सकता। उसे मूल वर्ग और उपवर्ग दोनों को आरक्षण का लाभ देना होगा। जस्टिस गवई ने फैसले में कहा है कि एम्पटन, नागराज और दविंदर सिंह के पूर्व फैसलों में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की दी गई व्यवस्था सही कानून है, लेकिन साथ ही कहा है कि एससी और एसटी से क्रीमी लेयर बाहर करने के मानक अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर से भिन्न होंगे। अन्य न्यायाधीशों ने जताई सहमति। जस्टिस पंकज मित्तल ने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से सहमति जताते हुए अपने अलग से दिए फैसले में आरक्षण नीति के पुनर्वलोकन और उत्थान का कोई और तरीका खोजने पर बल दिया और मौजूदा तरीके को जाति व्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला बताया है। हालांकि उन्होंने एससी एसटी के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की पहचान के फैसलों से सहमति जताई है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बताया, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जस्टिस विक्रमनाथ उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की पहचान के मूल फैसलों से सहमति जताते हुए कहा है कि क्रीमी लेयर की पहचान के मानक अन्य पिछड़ा वर्ग से भिन्न होने चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मूल फैसलों से सहमति जताते हुए अलग से फैसला दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बहुमत से असहमति जताते हुए कहा है कि एससी एसटी का उपवर्गीकरण संवैधानिक प्राविधानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है। राज्यों को यह अधिकार